मेरी शिक्षा और मेरी समझ में मैं आज एक रिश्ते के विषय में कहना चाहता हूँ। ये रिश्ता ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। सारे रिश्ते मायने रखते हैं, पर ये रिश्ता सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब मैं छोटा होऊंगा तब सबसे पहले तकलीफ़ किसने मेरी महसूस की होगी? वो कौन था जिसको मेरी बेचैनी बर्दाश्त नहीं होती थी? या ज़िंदगी में कौन है जिसको मेरी बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो सकती? सबकी ज़िंदगी में होता है। कोई इस रिश्ते के महत्व को समझे न समझे, पर ये होता ज़रूर है। मैं आपको इमोशनल नहीं कर रहा हूँ कि आप भावनाओं में बह जाएं, बिल्कुल नहीं। मैं वास्तविकता से रूबरू कराना चाहता हूँ। मैं अपने उस एहसास तक आपको ले जाना चाहता हूँ जो आपको भी करना चाहिए। इस ज़िंदगी में मैंने जो पाया है, महसूस किया, वो एहसास ही है। इसके बाद ना तो कुछ कोई आदमी लेके जाता है। प्रयास आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन ढूंढते सुख ही। तो ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति होगा जो आपके तकलीफ़ को देख नहीं पाएगा? जितना आप रोएंगे उतना ही रोएगा, आपसे कम नहीं रोएगा। बशर्ते आपका जो व्यवहार है वो जानवरों से बदतर ना हो। उसी की बात कर रहा हूँ। जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था, कक्षा 7 में पढ़ता था, तब जब मैंने बात सुनी तो आँख से आंसू आ गए थे मेरे। मैंने कहा, कोई इतना मेरे लिए त्याग, इतनी सच्चाई, और सच्चाई के सामने तो झुकना ही पड़ता है। जो सच्चाई होती है, अगर आप महसूस कर पाएँ तब झुक पाएंगे, ऐसे नहीं, ज़बरदस्ती का झुकना नहीं। जब ज़रूरत हो तब उस रिश्ते को महसूस करना, यानी समझना। जब ज़रूरत ना हो तब भी महसूस कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। फिल्में तो मैं देखता ही था, बात माँ के रिश्ते की कर रहा हूँ। कक्षा 7 में तो बड़ा ही हो गया था। आप भी कक्षा 7 में या तो पढ़ रहे होंगे, या तो पढ़ेंगे, या तो पढ़ चुके होंगे। 3 स्थितियाँ होनी हैं, चौथी तो है नहीं। या पढ़ेंगे जाके, या पढ़ रहे हैं, या पढ़ चुके हैं। तो मैं माँ के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। फिल्में देखता था, जब बच्चा छोटा होता है तो लगाव होता है माँ से, कि उससे भोजन चाहिए। कोई मारेगा, डांटेगा तो माँ के पास जाके छिप जाएंगे, क्योंकि जानते हैं माँ बचा लेगी, यानी सुरक्षा। माँ भोजन से भी आपकी सुरक्षा करती है, भूख से। कोई डांटे, दबके, दुख दे
तब भी आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करती है। तो फिल्में तो देखता ही था, फिल्मों में जिनकी माँ नहीं होती थी तो क्या हालत होती है। आसपास देखता था जिनकी माँ नहीं होती तो क्या हालत होती है। ये सारी बातें मेमोरी कार्ड में तो जाती ही हैं, याददाश्त में आपके फिट ही होती हैं। तो मैं सो रहा था, अचानक नींद खुल गई। माँ अपना दुख दूसरे को बता रही थी। वो कभी हमको बताती नहीं है, वो बता रही थी। कह रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। मैंने सुन लिया और फिल्में तो देख रखते, सारा सीन सामने आ गया कि अगर माँ मेरी ना होती तो मेरा क्या होता। आँख से आंसू भर आए कि इतनी सच्चाई, इतना संघर्ष और इतना त्याग केवल मेरे लिए। मैंने निर्णय लिया कि माँ को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा और कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे माँ पर कोई उंगली उठा सके। ये समझो हूबहू महसूस कर लिया था कि कितना चाहती हैं माँ मुझे। इतनी सच्चाई से तो कोई जा भी नहीं पाएगा इतनी आसानी से। तो स्नेह का कायदे का एहसास था। मैं उस समय समझ चुका था, एहसास कर चुका था, एहसास कर रहा था कि वाकई में माँ जैसा कोई नहीं होता। इतना कोई चाह ही नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत गड़बड़ तो करेगा। बस ऐसे ही मैंने लक्ष्य बनाना चालू किया। कक्षा 7 में ही मैंने सोचा था अपनी भाषा में, अब वो काम वासना बोल रहे हैं, कि अगर प्यार और काम वासना ये मेरा सुख है तो माँ के लिए मैं उसे भी छोड़ दूँगा। इनका प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा। ये मैंने निर्णय ले ही लिया था। उसके बाद माँ ने समझाया, ऐसे ही किसी दिन कह दिया, जब भी जरूरत होती थी तो 2 लाइनें बोल दिए, अपना काम कर रहे। एक दिन कहा कि बहन बिटिया, अपनी बहन बिटिया की इज्जत दूसरी बहन बिटिया के बराबर होती है। वो भी मैंने समझा। फिर किसी दिन कहा कि लड़कियों की दोस्ती अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। वो भी मैंने सुना। केवल लाइनें बताई गई थी, ये नहीं कहा गया था क्या करना है क्या नहीं। मैं फिल्में तो देखता ही था, निर्णय कर। और ये दिमाग में चलता ही था कि वो फिल्में तो देख ही रखती, सनम बेवफा है कि बेवफा सनम है, उसकी पढ़ाई से उसको हटा देता, जेल तक पहुंचा देता है। ये था कि मैंने सोचा ऐसा कभी होगा नहीं। कोई लड़की मेरे पढ़ाई को रोक नहीं सकती, दिशा नहीं बदल सकती। फिर माँ ने हर समय मेरा साथ दिया। सबकी माएँ देती हैं। जितना संघर्ष मेरी माँ ने मेरे लिए किया, हर माँ करती है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए हर माँ का मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ तक कि अभी की बात है कि हम देखे एक डॉग मुंह में रोटी दाबे हुए जा रहा था। मैं समझा कि अपने बच्चों को ही तो ले जा रहे हैं। मेरा सर झुक गया। ऐसे जहाँ सच्चाई होती, प्रेम होती है, प्रेम होता है, मेरा सर झुकता है। सामने वाला जान ना पाए पर मैं झुक जाऊँ। पर दिखने में थोड़ा अकड़ू लगता हूँ, क्योंकि अकड़ू नहीं लगूंगा तो भी समस्या है। झुकता हूँ मैं प्रेम, जहाँ सच्चा प्रेम होता है झुकता हूँ।
बनता नहीं हूँ, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता भी नहीं। जब इंटर बाद जब योग करना चालू किया तो कहती थी, क्या करने जा रहे हो, कर लो। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सन्यासी ना हो जाए, घर छोड़ के चला ना जाए। अगर माँ को मैं समझाना होता तो फिर चला भी गया होता, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर मुझे ढूंढना भी था। मुझे शुरू से ही बच्चों पे अत्याचार, नारी पे अत्याचार अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था कुछ करना है इनके। जब ध्यान वगैरह करता तो कहते हैं जाओ कर लो जाके। पिताजी हंसते देखकर, तो कहती इन्होंने कुछ किया नहीं है, तुम्हें भी कहाँ करने दे। बैठे थे ऐसे, अंकल जी कह रहे हैं कि ये सन्यासी हो जाएगा, चला जाएगा। पर माँ को डर नहीं था, उन्होंने स्वतंत्र रखा, डर नहीं था ये चला जाएगा कि नहीं, कहाँ गया। प्रेम स्वतंत्रता भी चाहता है। माँ हूबहू समझ लेती मेरे कष्ट। अभी की बात है, हम थोड़ा खड़े हुए कुछ ढूंढ रहे थे, तुरंत का तकिया दो आके। हमने कहा मैं तुम जान कैसे गई कि मुझे तकिए की ज़रूरत है, बल्कि मैं तकिया रखता नहीं। ऐसा एहसास माँ का ही होता है। हालांकि ऐसे एहसास किए जा सकते, दूसरा भी व्यक्त कर सकते, और उसमें कितनी गहराई है एहसास महसूस करने की। वो जो सुरक्षा है ना, जो माँ देती ना, उसे मातृत्व कहो या पोषण कहो, नारी में वही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए माँ का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बिल्कुल सही है, मेरा अनुभव है। आपके अनुसार गलत हो सकता है कि जिसने माँ के प्रेम को महसूस कर लिया, वो हर नारी के प्रेम को महसूस कर लेगा। मैंने अपनी माँ से करुणा सीखा, प्रेम, दया, न्याय, सेवा सीखी, परोपकार सीखा। मेरी मम्मी ने मुझसे हर वो आदत हटा दी जो नारियों को कष्ट देती है। गाली मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि उन्होंने गाली सिखाई ही नहीं। उन्होंने कहा मेरा बेटा गाली देता ही नहीं, मैंने गाली ही नहीं दी किसी। कितना भी गुस्सा में खड़ा कर दो, मैं गाली नहीं दे सकता। नशा करता नहीं हूँ, हाथ चलाता नहीं हूँ किसी को। जब लग ज़रूरत ना पड़े, जब हम पर ही आ जाए तब तो चलाना पड़ेगा ना। अपनी भी रक्षा की ज़रूरत तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं। किसी को कष्ट देना हमारे बस की बात ही नहीं है। यही तो करना है, यही प्रेम होता है। माँ से सीखा। माँ जब दूसरों की मदद करती, ये नहीं देखती दोस्त है कि दुश्मन है, बस वो कष्ट में है तो सहायता करती, वही आदत है। लेकिन लोगों में इतनी शुद्धता होती कहाँ। इसके विषय में तो हम बता ही चुके हैं बहुत बातें। वाकई में माँ आधार होता है प्रेम का। सबसे पहले शख्स वो माँ ही होती है जिसका बच्चे से जुड़ा होता है, वो लड़का हो या लड़की। अब कितना बातों से तो बहुत लोग महत्व देते हैं, प्रेम प्रेम प्रेम, बस पास जाकर देखो तो घृणा ही मिलती है।
माँ को कभी अगर सच्चा प्रेम महसूस करना है तो माँ को कभी अपने हाथ से खाना खिला के देखना। कह दो माँ आज मैं तुम्हें खिला, देखो माँ की आँख में आंसू। हम भी एक माँ जी के पास बैठते, हमसे कहने लल्ला जा रहे हो, हमने कहा थोड़ा और बैठ जा, फिर बैठना पड़ता। आधा एक घंटा टाइम पास हो जाता है उनके पास, बुजुर्ग हैं। हमने वो कहते हैं लल्ला मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम मुझे मिले। हमने कहा नहीं, ये आपके अच्छे कर्म नहीं, ये मेरी माँ के अच्छे कर्म हैं जिन्होंने दूसरे का दुख महसूस करना सिखा दिया। तो मुझे आपका दुख महसूस होता है, आप अकेले बैठी रहते हो इसलिए बैठता हूँ। मैंने कहा माँ मैं आपकी उम्मीद नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद किसी की तोड़ता नहीं, किसी को उम्मीद देता नहीं हूँ, देता हूँ तो तोड़ता नहीं। अगर तोड़ रहा हूँ तो बताना पड़ता है कि मैं विवश हूँ, मैं नहीं निभा पा रहा हूँ, लेकिन चालाकी से धोखा देकर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था प्रेम को प्रेम से ही खरीदा जा सकता, सही कहा था। हमने कहा माँ जी कभी बात ना फ़ोन से कर पाए तो सॉरी, तो कहने लगे तुम पहले से सॉरी मांग रहे हो। तुमने कहा बच्चों की तरह झुक जाता हूँ, सॉरी। जो एक लोगों को बड़ी मम्मी कहते हैं, वो बीमार बैठी थी, मैं उनसे बात करना क्या उनके सर पे हाथ फेरा, दवा खाया कर, सही से रहा करो, खाना खाया करो तब तो सही। ये है प्रेम। देखो मैं माँ कह रहा हूँ फिर भी सर पे हाथ रख के ही फेर रहा हूँ, क्योंकि करुणा से भर जाता हूँ। उनका कष्ट देख के माँ जी खुश रहो, मैं जाके बेटा राजा ठीक हो, ऐसे जिन माँ के पास बैठता हूँ फिर उनसे पूछता हूँ अच्छा हाथ फेर दिया तो कहते अच्छा लगा। अब एक माँ जी कहती हैं हाँ अब्बा हमारे तो हमने कहा बाजी क्या हुआ, बुरा लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा। प्रेम में छोटा बड़ा कहाँ होता है, छोटा बड़ा होने लगेगा तो फिर अहंकार में आ जाएगा। तो बस यही था, माँ के विषय में कितना भूलूं, माँ तो माँ होती है। माँ तुलना नहीं की जा सकती। मैं किसी रिश्ते की तुलना नहीं करता हूँ, हर रिश्ते जरूरी है अपनी जगह, पर कोई एक रिश्ता एक दूसरे को काटे वो मुझे पसंद नहीं। वही है बैलेंस करने का प्रयास, कठिन काम है, आसान काम नहीं है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो। इस रिश्ते को ध्यान रखिएगा, जब तक ये रिश्ता है इसको अपने पास रखिए, दूर चाहे जितने रहिए पर जुड़े रहिए इस रिश्ते से। वही है तेरे पास आके सुकून मिलता है माँ, क्योंकि तुम में छल कपट होता नहीं है। तुम वैसे ही स्वीकार करती हो जैसे मैं होता हूँ। मैं अच्छा हूँ तो भी स्वीकार, बुरा हूँ तो भी स्वीकार। मैं हंस रहा हूँ तो भी स्वीकार करती हो, मैं रो रहा हूँ तब भी स्वीकार। मेरे रोने पर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, मेरे हंसने पर आप में हंसी आ जाती है। माँ ऐसे ही हो तुम, माँ ऐसे ही। तुम्हारा कर्जा मैं अदा तो कर सकता नहीं हूँ, पर प्रयास करता जरूर हूँ। जब ना होने का एहसास कर लेता हूँ तो बेचैन हो जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई मुझे प्रेम कर ही नहीं सकता।
अदा नहीं कर सकता हूँ कर्ज को आपके, पर वादा करता हूँ कि प्रयास जरूर करता रहूँगा, क्योंकि वादा निभाना सीखा ही मैंने आपसे है। एक वादा किया है इंसानियत का कि इंसानियत के नीचे कभी गिरूंगा नहीं, क्योंकि इंसानियत ही प्रेम है, वही न्याय है, वही करुणा है। मैंने तो अपने भाव बता दिए माँ के लिए। आप क्या सोचते हैं? कितना इतना कि बातें सुनकर भावुक, इसके बाद फिर वही नफरत। मैं किसी की आंखों को समझ जाता हूँ कितनी नमी है। जहाँ नमी है वहाँ प्रेम है, जहाँ सूखापन वहाँ घृणा। वाकई में ज़िंदगी प्रेममय ही होती है। जिसे प्रेम करने का हुनर आ गया उसे सब आ गया। आप जितने प्रेममय होंगे आप घृणा किसी से कर नहीं पाएंगे। अगर आप किसी से नफरत नहीं कर पा रहे हैं, सही मायने में आप प्रेम एहसास कर रहे हैं। आप प्रेम में किसी को छल भी नहीं सकते, धोखा दे ही नहीं सकते। वो प्रेम होता है, शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। आप अगर मेरी बातें आपको महसूस हो रही तो फिर ठीक है। आप ज़्यादा बोलेंगे वीडियो बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को फास्ट फूड की तरह ज़रूरत है। चाउमीन बर्गर तो जल्दी बन जाए, 2 मिनट में सब तैयार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपने अगले बिंदु के साथ आएंगे स्वयं के प्रेम, कि मैं प्रेम को कैसा महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, कैसे कैसे ज़िंदगी में बढ़ता रहा। प्रेम की बात करेंगे, इसके बाद शादी की बात करेंगे कि शादी के विषय में मेरा क्या विचार है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, गीत गाते रहिए, क्योंकि संगीत गाएंगे तो खुश रहेंगे, मस्त रहिए। मस्त रहिए कि मतलब गाना गाएंगे तो मस्त रहिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खेलिए। गम देने वाले बहुत हैं, हंसी देने वाले नहीं। और अपनी खुशी, प्रेम, हंसी दूसरे पर निर्भर मत करो। खुश रहो, सब प्रेम करेंगे, ना करें तब भी खुश रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में।